प्रकृति से हमने लिया है उसको हमको वापस करना है, इसलिए हम जलाते हैं। गाड़ना या किसी और विधि से अंतिम संस्कार करना किसी भी तरह से जो है उचित इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रदूषण के लिए और पृथ्वी को जो है बंजर बनाने के लिए और पृथ्वी को निष्क्रिय बनाने के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रयुक्त होते हैं। और सनातन की मान्यता एक और है कि पृथ्वी जो है एक जीवित है, माँ है, जीवित है। और अभी साइंस ने प्रूव भी कर दिया है कि जो ये प्रकृति है अब समय के साथ परिवर्तित होती रहती है और जो चीजें उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगती हैं धीरे धीरे वो अपनी शक्ति से उनको नष्ट कर देती है। आध्यात्मिक कारण दोनों एक दूसरे से, पहली चीज तो सनातन धर्म में एक व्यक्ति को एक नीम का पेड़, एक बरगद का पेड़ और एक पीपल का पेड़ अपने जीवन काल में लगाना होता है और एक आम का पेड़ अपने जीवन काल में लगाना होता है। ये 4 पेड़ लगाने होते हैं, ये अनिवार्य होते हैं। जो पेड़ नहीं लगाता है उसको मोक्ष नहीं मिल सकता है अपने जीवन काल में, जिसने पेड़ नहीं लगाया। और दूसरा, गाय की सेवा करना अनिवार्य है। क्योंकि जितनी ऑक्सीजन ये इंसान दुनिया में लेता है, अपने जीवन काल में जितनी ऑक्सीजन लेता है, ये चारों पेड़ और गाय, इसके माध्यम से उतनी ऑक्सीजन वो 4 पेड़ लगा के और गाय की सेवा करके इस दुनिया में पैदा कर। हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आपका ये सनातन शंकर भाई आपके सामने एक बार फिर से लेकर आ गया है एक बहुत ही बढ़िया, मज़ेदार और नॉलेजेबल वीडियो। और जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है प्रवीण पूजा मैम के चैनल से। और ये जो हमारे साथ शख्स जुड़ेंगे जो प्रवीण मैम के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, भूप यदुवंशी, तो मैंने इनको पहले भी सुना है और ये कौन है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं इनकी फेसबुक प्रोफाइल पे आपको लेके चलता हूँ क्योंकि ये एक एक्टर हैं और इनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, सिर्फ मेरे को फेसबुक पे ही इनका पेज मिला तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये भूप यदुवंशी हैं, ये एक्टर हैं और देखिए इनका फ़ोटो भी काफ़ी अच्छा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर और काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है इनका फ़ोटो है। और ये एक्टर हैं। इनकी एक मूवी का जो राइफल गंज करके एक मूवी का एक उन्होंने पोस्टर भी लगाया हुआ, इसमें ओमपुरी भी दिख रहे हैं। इंडियन फिल्म के एक्टर हैं। ही मेड अ डिबट एज अ हीरो इन अ फिल्म सिगरेट की तारा। तो सिगरेट की तारा फिल्म में भी ये एक्टर हैं और वहाँ पे एक्टिंग कर चुके हैं। ये सनातन धर्म के ऊपर अगर आपको वाकई में नॉलेज लेना है, अब भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू ज़रूर बताऊंगा, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। बिना कुछ देर के हुए सुनते हैं। भूप यदुवंशी को काफ़ी अच्छा नॉलेज ये रखते हैं और रेफरेंसेस के साथ भी ये आपको बताएंगे कि ये 2 चीजों में क्या डिफरेंस है। उसके पहले मुझे लगता है आपको कुछ और भी दिखाना है, किसी के बारे में, किसी चीज के लिए खंडन करना है, कोई ऐसी बात है तो मैं वो हमारे विकास जी आप बता देंगे ऑन द स्क्रीन पर। तो यहाँ देखिए, ये स्लाइड्स पे जाने से पहले मैं कुछ और चीज बताना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए, कॉमन बात करते हैं औरत के बारे में, ज्यादातर औरत का खेला जाता है ना आपके चैनल पर कि इस्लाम में औरत के ये हुकूक है, इस्लाम में औरत को ये किया गया है, दबाया गया है, किसी को बेच दिया गया है, उसके विल के खिलाफ जो भी मर्जी है कर दो उसके खिलाफ, ये चलता है आपके चैनल पर। तो आइए कुछ झलकियां हिंदुइज्म पे भी देखते हैं आज कि हिंदुइज्म क्या बोलता है औरत के बारे में। तो यहाँ बढ़ते हैं महाभारत में। महाभारत बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 12 to 13। यहाँ पर लिखे हुआ है, द श्रुति डिक्लेयर्स दैट द वुमेन आर एंड्यूड टू द सेंसेस दैट द मोस्ट पावरफुल दैट दे हैव नो स्क्रिप्चर्स टू फॉलो। कोई स्क्रिप्चर्स अलाउड नहीं है वुमेन को पढ़ने के लिए, फॉलो करने के लिए। एंड दैट दे आर लिविंग लाइफ। वो एक झूठी जिंदगी जी रहे हैं। कौन? औरत, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वैश्या हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, पर्टिकुलरली वुमेन के बारे में बोला जा रहा है। जी हाँ, तो ये जी आप बोलिए, आप कुछ बोल रही थी। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, हम औरत नहीं कहेंगे, हम महिला कहेंगे क्योंकि हम सम्मान देते हैं। औरत शब्द बहुत ही गंदा है जो ये लोगों को नहीं समझता है कि औरत का, उनको पता है औरत का मतलब और उनके लिए वो औरत ही है, महिला नहीं हो सकती है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, ये लोगों ने तो एक पूरी चला रखी है मुहिम कि सनातन को कैसे बदनाम करें और हम जब तक ये बदनाम करते रहेंगे तब तक हम इनका खंडन करते रहेंगे। ये भी हर बार की तरह कोरा झूठ है। और ये महाभारत की अगर बात कर रहे हैं तो महाभारत के जो अनुशासन पर्व का ये श्लोक है, जो 2 श्लोक ये कोट कर रहे हैं, अनुशासन पर्व के हैं। अनुशासन पर्व का मतलब ही होता है कि अनुशासन के बारे में बातचीत करना। युधिष्ठिर पितामह भीष्म से राज्य कैसे करना है उसका अनुशासन क्या है, प्रजा के साथ कैसे व्यवहार करना है उसका अनुशासन क्या होना चाहिए, तो उसी के तहत स्त्रियों के व्यवहार और उस सब के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले शुरू में ही वो पूछते हैं उनसे कि युधिष्ठिर बोले कि पृथ्वीनाथ, संसार ये मनुष्य विधाता द्वारा उत्पन्न किए गए महान मोह से अविष्ट हो सदा ही स्त्रियों के लिए जो है सम्मान देता है, स्त्रियों का सम्मान करता है। ठीक है, तो इसी तरह स्त्रियां भी पुरुषों का सम्मान करती हैं। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है और लोग इसके साक्षी भी हैं। इस बात को लेकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं है
फिर भी आप जो है नारी के विषय में थोड़ा उल्लेख करें। शुरुआत में ही युधिष्ठिर पितामह से पूछते हैं। अब आ जाते हैं ये श्लोक के बारे में। मैंने जो भेजा था वो स्क्रीन पे लगा दें ताकि दर्शक जो स्क्रीनशॉट लेके लोगों को जवाब दे सके। जी हाँ, ये है। हाँ, ये वाला। हाँ, इसमें देखिए जो 11 और 12 श्लोक की ये बात कर रहा था, अध्याय नंबर उसने गलत बताया था, 40 बताया था, ये 39 अध्याय है और 11 और 12 श्लोक हैं जो स्त्रियों के बारे में बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो जो इसके पहले एक श्लोक है उसमें ये कहा गया है कि अरक्ता मनसा नित्यम ब्रह्मचर्यम अलात्मनाम तपोधर्मार्चनाध्यायम युक्तानाम शुद्धिरुत्तमः। यानी कि 10वें श्लोक में पहले ये बताया कहा जा रहा है कि जो स्त्रियां जो है यज्ञ कर्म करती हैं और अच्छे कामों में रहती हैं और वो उनका मन जो है, इसलिए यज्ञ कर्म और वेद पुराण पढ़ती हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो उनका मन कहीं आसक्त नहीं होता है और वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्मल मन से निर्वहन करती रहती हैं और तपस्या, इंद्रिय संयम और ध्यान पूजन से संलग्न रहने के कारण उनको उनकी उत्तम शुद्धि हो जाती है और वो सती कहलाती हैं। 10वें श्लोक में पहले ही बता दिया गया है। ये बोल रहा था कि वेद नहीं पढ़ने के अधिकार है, ये वो इसके पहले ही वाले श्लोक में बता दिया है कि वेद पढ़ने का अधिकार है, तभी तो इंद्रिय संयम की और सबकी बात कर रहे हैं। अब इन दोनों श्लोकों की बात कर लूं जिनका इसने कोट किया है। ये दोनों श्लोक क्या कहते हैं कि 11 नंबर का श्लोक कहता है कि ना चास्त्रीणाम क्रियाम कश्चिदित्ति धर्मो व्यवस्थितः निरिंद्रिया हराशास्यम स्त्रियो नरमतिम श्रुति। 11 नंबर श्लोक कह रहा है कि ठीक उसके उलट 10वें के बाद वो आगे की बात बता रहे हैं कि अगर धर्मशास्त्र की व्याख्या के अनुसार जो स्त्रियां इंद्रिय शून्य हो जाएं, अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में ना कर पाएं और अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ हो, उनके द्वारा अगर कोई वेद पाठ किया भी जाए, कोई पूजा पाठ किया भी जाए, तो वो किसी काम का नहीं रह जाता, ये कहा गया है। फिर 12वां श्लोक क्या कहता है कि सय्यासनामलाकारम मन्नपानमनार्यताम दुर्भाग्यावाम रतिम चैव ददो स्त्रीभ्याम प्रजापति। तो 13वें श्लोक का मतलब ये है कि वेद कर्म किसी भी प्रकार से उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं जो पंच विकारों से लिप्त होकर व्यभिचारिणी हो जाती हैं। ऐसी स्त्रियां समाज में और अपने पुरुष के साथ एक झूठी जिंदगी जीती हैं। तो मतलब स्त्री के चरित्र के बारे में बताया गया है कि जो स्त्रियां वेद कर्म करती हैं, चरित्रवान होती हैं, नियम संयम से रहती हैं, वो तो सतीत्व को प्राप्त हो जाती हैं और वो जो है परम गति पा जाती हैं। और जो स्त्रियां जो है नियम संयम और वेद अध्ययन करने के बाद भी अगर व्यभिचारिणी हो जाए, अपनी इंद्रियों को वश में ना कर पाए, तो वो जो है अपने पति के साथ और समाज के साथ भी एक झूठी जिंदगी जीती हैं। ये नारी के स्वभाव के बारे में बताया गया है, जो आज के दौर में भी देखा जाता है, पहले भी रहा होगा। इसमें जो वो बोल रहा था कि नारी का कोई पढ़ने की अनुमति नहीं है और नारी के बारे में बहुत बुरा बोला गया है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मैंने स्क्रीन भी दिखा दिया और इसमें भी दिखा दिया। इससे ये सिद्ध हो जाता है आज फिर से कि ये झूठ और सिर्फ झूठ पे आधारित बातें करता है और देखते हैं इसका झूठ कितना लंबा जाता है। इसके पीछे इसके झूठ के पीछे हम सच का हथौड़ा लेकर आते रहेंगे। जी मैडम, जी यही कहना जी, बहुत अच्छा। जी हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि ये जिस तरीके से कहाँ से उठाकर लेकर आता है और कहाँ जाके ये मतलब सारी आई डोंट नो कौन से साइट पर जाकर ये उठा कर लेकर आता है ताकि वो सनातन को क्योंकि स्पेशली मैं वुमेन राइट्स के बारे में बहुत बात करती हूँ कि इस्लाम में कोई राइट्स नहीं है, तो उसके लिए वो ऐसे वाली वीडियोस बनाता है और मुझे दिखाना चाहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और देखो तुम्हारे वेदों तुम्हारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। ये उसका जवाब होता है जिसका फिर हम उसके मुंह के ऊपर फेंकते हैं कि देखो ये लिखा हुआ है, तुमको वेदा की कोई भी नॉलेज नहीं है, तुमको कोई संस्कृत की नॉलेज नहीं है, तुम कौन से वाले साइट से उठा के लाते हो वो तुम ही जानो। एनीवे, आज हम जो बात करेंगे, जिनको जुड़ना है स्पेशली हमारे हिंदू सनातनी भाई बहन तो जुड़ेंगे ही, मोमिनो आपके लिए स्पेशल है, तो आप लोग भी जुड़िएगा और बताइएगा कि आप लोग क्यों दफन करते हैं, तो आप लोग अपने भी राय थोड़ी सी रखिएगा। तो बूब जी बताइए कि ये जो हम दाह संस्कार करते हैं इसके बारे में बताइए। जी देखिए, सनातन में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। संस्कारों के नाम मैं जल्दी से बता देता हूँ। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, जात कर्म, नामकरण,
निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन या चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णभेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो जो सबसे अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि, उसको हम अंतिम संस्कार कहते हैं। और अंतिम संस्कार दो प्रकार का होता है, दाह संस्कार और समाधि। समाधि और दाह संस्कार में फर्क ये है कि दाह संस्कार उनके लिए होता है जिनका जीवन लीला समाप्त हो गई है, और उसको दाह संस्कार को समाप्ति कहा जाता है, और समाधि को कहा जाता है समापत्ति। समाप्ति और समापत्ति में फर्क होता है। समापत्ति का मतलब होता है प्रभु में विलीन हो जाना, यानी कि मोक्ष प्राप्त कर लेना, समा जाना, समापत्ति हो गया। और समाप्ति का मतलब होता है अंत। संस्कृत के दोनों शब्द हैं, एक जैसे प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ में भिन्नता है। तो पहले समाप्ति यानी कि दाह संस्कार की मैं बात करता हूँ। दाह संस्कार में एक होता है कि अग्नि में हम चिता को जो कार्यक्रम होता है, जो विधि विधान होता है, उसके हिसाब से जलाते हैं। और जलाने के दो विभाग होते हैं। जलाने के बाद जो अस्थियां होती हैं उनको या तो हम जल में प्रवाहित करते हैं या फिर हम उसका भूदाह करते हैं। जो अस्थियां होती हैं वो उनको जमीन में गाड़कर एक स्तूप, आपने देखा होगा बौद्ध धर्म में स्तूप बनाया जाता है ना, स्तूप कहते हैं उसको। तो स्तूप की जो प्रक्रिया है सनातन से ली है उन्होंने, क्योंकि वो भी सनातनी थे हमारे गौतम बुद्ध जी, तो उन्होंने ये स्तूप की प्रक्रिया ली थी। तो स्तूप के भी कई सारे प्रकार होते हैं। थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ कि जैसे कोई ये चाहता है, उसकी अंतिम इच्छा ये है कि भाई हमारी जो है निशानी बनाई जाए। स्तूप का मतलब होता है निशानी, जो आने वाली पीढ़ियां हमारे बारे में जाने। एक पत्थर लगा दिया जाए तो उनकी अस्थियों को जल में प्रवाहित करने के बजाय पूजा पाठ करके एक जगह जमीन के टुकड़े में उनको गाड़ के एक स्मारक बना दिया जाता है। और स्मारक बनाने के बाद वो दो तरह का स्मारक होता है, या तो चौकोर होता है या तो गोल होता है। उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि दाह संस्कार के बाद जो समाधि है उसको भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि समाधि के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं। लोग समाधि को जमीन से गाड़ने को लेकर जोड़ते हैं। तो ये डिफरेंस पहले बता देता हूँ, फिर बाद में मैं दाह संस्कार पे जाऊंगा। तो समाधि जो होती है, भू समाधि और जल समाधि दो तरह की होती है। उसमें से भू समाधि जो है संतों को दी जाती है। इसलिए दी जाती है कि संतों के अंदर एक पवित्र और आध्यात्मिक शक्ति होती है। अपने जीवन काल में वो पवित्र और आध्यात्मिक शक्ति को अर्जित करते हैं, जो मोक्ष के लिए अर्जित की जाती है। वो केवल मोक्ष पाने के लिए अर्जित करते हैं, उनका कोई और उद्देश्य जीवन का नहीं होता है। मोक्ष, कैवल्य या निर्वाण, ये पहली अवस्था ही समाधि है। समाधि की पहली अवस्था, मोक्ष की पहली अवस्था समाधि कही गई है। ठीक है, इसलिए इनको सामान्य अंतिम संस्कार से अलग माना जाता है। इस प्रक्रिया को सामान्य अंतिम संस्कार से बिल्कुल अलग माना जाता है। भू समाधि में मंत्रोच्चार के बाद पूजा पाठ से स्थल को पवित्र किया जाता है। सबसे पहले जो बड़े बड़े हमारे साधु संत होते हैं उनकी समाधि जब ली जाती है। और समाधि में बैठने की मुद्रा को सिद्धि योग कहते हैं। चूंकि वो समाधीन हो जाते हैं, इसलिए उनको सिद्धि योग की मुद्रा में बिठाकर उनको समाधि दी जाती है। अब समाधि के एक्चुअल क्या क्या कारण है, मैं मुख्यतः 3 कारणों पे, बिंदुओं पे मैं प्रकाश डालूंगा। पहला कारण होता है कि साधु जीवन भर ध्यान और योग से एक विशेष ऊर्जा और ऑरा बनाता है, जो उसके स्थूल शरीर से संबद्ध हो जाता है, यानी उसके स्थूल शरीर से जुड़ा होता है। उस ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से विसरित होने दिया जाता है। यदि हम जला देंगे उसको तो वो ऊर्जा अचानक से नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम समाधिनस्थ करते हैं कि वो ऊर्जा धीरे 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 इस प्रकृति में विसरित हो, और जो परमात्मा को परम गति के लिए उसने जो है जो जिंदगी भर तपस्या करी है उसमें जो है कोई बाधा ना आए। ठीक है। और दूसरा कारण ये भी होता है कि उसके अनुयायी जो होते हैं दर्शन व उसके अनुभव के लिए उस समाधि के पास आ सकें और उसे महसूस कर सकें। और चूंकि संत का मन शांत होता है तो इसलिए जो है समाधि देने में कोई बुराई नहीं है। समाधि का उच्चतम चरण जो होता है कि आप अपने ब्रह्मांड में स्थान और समय के बंधन से मुक्त होने का प्रयास करें। अब जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि ब्रह्मांड के अंदर जो है समय और स्थान और अलग अलग ऊर्जा के केंद्र बने हुए हैं, ग्रह नक्षत्र ये सब बने हुए ब्रह्मांड के अंदर है। ठीक है।
और ब्रह्मांड के बाहर यानी परमात्मा जो है ब्रह्मांड के बाहर, ब्रह्मांड से परे, समय और स्थान से परे है परमात्मा। तो इस ब्रह्मांड से परम धाम जाने की जर्नी के लिए संत जो है उतना फ्यूल यानी उतना पुण्य कर्म अर्जित करता है, ताकि वो जो है इस ब्रह्मांड के जो आवरण को चीरता हुआ परमात्मा के चरणों में जाके डायरेक्ट समा जाए। ठीक है, तो उसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं, इसलिए समाधि दी जाती है। ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे कि ओम या ई, एनर्जी को ओम कहा गया है, ओम या एनर्जी कुछ भी कह लो, तो ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर होता है, और ओम इज इक्वल टू भी MC स्क्वायर ही हम कह सकते हैं। ये साइंटिस्ट ने प्रूफ किया है, इसके सबूत भी है मेरे पास कि तो ये ऊर्जा जो होती है इस जगत को गतिमान बनाती है। ओम जो है इस जगत को गतिमान बनाता है, और इसके अंतर्गत अंतरिक्ष आता है। अंतरिक्ष का मतलब होता है अंतर, जो हम अंतरिक्ष होता है ना हमारा, उसमें जो है अलग अलग हमारी आत्मा और कोई ग्रह नक्षत्र देवी देवताओं की आत्माएं जो है वो अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो हमको वो अधिकार प्राप्त है कि हम उस बंधन को तोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर सके। तो अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष होता है उसको क्रॉस करना, अंतरिक्ष यानी इच्छा से अंतर हो गया है दोनों में, तो उसको जो है योग करना। हमारे अंदर योग, ध्यान, ज्ञान और विज्ञान, उसमें से योग, ध्यान में योग आता है। योग का मतलब ही होता है कि परमात्मा के साथ मिल जाना। तो ये अंतिम क्रिया होती है, ये जो समाधि होती है, योग में समाधि जो है परमात्मा तक पहुंचने की अंतिम क्रिया होती है। तो संत को इसीलिए जो है सिद्ध योग मुद्रा में समाधि दी जाती है, ताकि जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर सके और उसके जो अनुयायी हैं उसके बारे में जान सके। ये कोई पूजा पद्धति के लिए नहीं समाधि बनाई जाती है, ये केवल आध्यात्मिक जर्नी तक जाने के लिए, उसकी ऊर्जा का क्षय ना हो, उसकी ऊर्जा जो है धीरे 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 जब तक वो मोक्ष न प्राप्त कर ले तब तक वो ऊर्जा बनी रहे, इसलिए जो है उसको समाधि दी जाती है। और जब आत्मा अंतरिक्ष के अंतर की दूरी को पार करती है तब बैकुंठ लोक या सनातन धाम पर या परमात्मा से योग करती है और वहीं समा जाती है। इसी को मोक्ष कहते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं और जोड़ दूंगा कि जो इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, जो कि ये जो है राइट और लेफ्ट नाड़ी की बात उस दिन मैंने करी थी, तो इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करना होता है और सारी कुंडलिनियों को एक्टिवेट करना होता है, तब जाकर कोई भी इतनी ऊर्जा अर्जित करने का पात्र बन पाता है। ये जन्म जन्मांतर की तपस्या होती है, एक जन्म से भी ये नहीं पूरा होता है। तो जाके साधु बन के हिमालय में जाके या किसी मठ में गुरु बन के जीवन भर तपस्या में रत रह के जब उतना वो शक्ति अर्जित कर लेता है, तो सिर्फ उसी को हक है समाधिस्थ होने का, और वो भी बैठे बैठे। तो ये हो गई समाधि। अब हम जो है जो हमारा मूल मुद्दा है अंतिम संस्कार, उसकी बात कर लेते हैं। तो अंतिम संस्कार आपने देखा होगा कि रात्रि में नहीं किया जाता है कभी भी। अंतिम संस्कार सदैव जो है दिन में किया जाता है। उसके पीछे का ये कारण होता है कि सूर्य की किरणें दिन में पड़ती हैं, ठीक है, और सूर्य की किरणें जो दिन में आती हैं तो उनकी वजह से ही सारी वनस्पतियां, पेड़ पौधे या जो जीव जंतु हैं थोड़ी बहुत ऑक्सीजन छोड़ते हैं अगले अपने अपने हिसाब से। वो सूर्य की किरणों की वजह से ही ऑक्सीजन छोड़ते। जैसे ही रात हो जाती है ज्यादातर पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से चिता में हवन, एक चिता भी एक बड़े प्रकार का हवन होता है, एक विभिन्न डिफरेंट प्रकार का हवन होता है। उसमें से जो है जो हवन सामग्री और जितनी भी सामग्रियां यूज होती हैं उनके जलने से ऑक्सीजन प्यूरिफाई होती है, फॉर्मिक एल्डिहाइड गैस बनती है, निकलती है, और ऑक्सीजन प्यूरिफाइड होती है, और जो है विषाणु मरते हैं। तो ये प्रक्रिया दिन में इसलिए ही करनी जरूरी होती है। और इसके पीछे गरुड़ पुराण में ये आध्यात्मिक दो कारण लिखे हुए, दोनों भी साइंटिफिक कारण हैं। पहला कि रात्रि में, दिन में करने से, रात्रि में अगर किसी का अंतिम संस्कार किया जाए तो उसको परम गति प्राप्त नहीं हो सकती है। और दूसरा ये होता है कि अगले जन्म में वो जो है उसके अंग छोटे हो जाएंगे, ठीक है। ये गरुड़ पुराण में कहा गया। और इसका साइंटिफिक महत्व क्या है कि यदि किसी जगह पे ऑक्सीजन की कमी कर दी जाए तो वहां के लोग जो है बौने हो जाते हैं, छोटे होने लगते हैं। जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, कितना भी अच्छा खा पी ले वो, लेकिन अगर ऑक्सीजन दूषित मिलेगी या कम ऑक्सीजन मिलेगी तो वो लोग बौने हो जाएंगे। इसका उदाहरण है नीदरलैंड,
100-150 साल पहले डच लोग छोटे छोटे हुआ करते थे। आज नीदरलैंड में वहां पे जो है नीदरलैंड और एक और कंट्री है ब्राजील, गुजरात से गाय लेके गए थे वो लोग, और गाय वहां पर अब प्रमुख व्यवसाय बन चुका है दोनों कंट्रीज में किसानों का। और गाय हवन, और वहां पर दोनों कंट्रीज में जो है चिता जलाई जाती है। वो लोग क्रिश्चियन कंट्री है फिर भी चिता जलाते हैं वो लोग, 100% चिता जलाई जाती है, गाड़ना बंद कर दिया उन लोगों ने। इवन ब्राजील में तो 100% हो गया है, और नीदरलैंड में तो वहां ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है ये सब क्रियाओं से, यज्ञ हवन आदि क्रियाओं से, और गाय के पालन से, और जो है नेचुरल खेती वगैरह करने से। तो उसकी वजह से आज की डेट में नीदरलैंड और वहाँ के जो दूसरा कंट्री मैंने बताया, वहाँ के लोग दुनिया के सबसे लंबे लोगों में पाए जाते हैं। तो ये वैज्ञानिक कारण है। देखिए हमारे वेदों में कितना वैज्ञानिक कारण लिखा होता था, उसके पीछे विधियां बता दी जाती, लेकिन ये वैज्ञानिक कारण है। तो अब जैसे इसमें क्या कौन कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है, वो तो हम हवन में जो सामग्री प्रयुक्त होती है वही इसमें भी होती है, तो वो तो हम बता ही चुके हैं। अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है कि भाई हम जो है चिता में शरीर को लिटाते हैं और घड़े में पानी भरते हैं और घड़ा फोड़ देते हैं, और फोड़ने के बाद घड़े भरे हुए पानी को आसपास घुमाते हैं, और जैसे ही पानी खत्म हो जाता है उसको हम घड़े को फोड़ देते हैं। ये प्रक्रिया ये दर्शाती है कि आत्मा जो शरीर के साथ साथ ट्रेवल करती है, वो मोह माया में बंधी रहती है कि मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, तो वो उसको ये बताने के लिए होता है कि घड़े में भरा हुआ पानी इंसान की उम्र होती है, और घड़ा इंसान का शरीर होता है। और जैसे जैसे घड़ा फोड़ते हैं पानी बहना शुरू करता है, यानी कि जैसे जैसे हम सांसें लेना शुरू करते हैं तो वैसे वैसे जो है वो सांसें की गिनती कम होती जाती है जीवन में। जैसे पानी खत्म होता है तो जीवन फोड़ दिया जाता है। तो उसको आत्मा को ये इशारा किया जाता है इस विधि से कि अब ये जीवन लीला समाप्त हो चुकी है, हम इसको फोड़ रहे हैं। इसका कारण ये है कि अब सांसें समाप्त हो गई हैं, तो आपका भी जाने का समय आ गया है। तो अंतिम संस्कार की पहली विधि से उनको ये इशारा किया जाता है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो बताने योग्य हैं, लेकिन जब सवाल आएंगे तो मैं बताऊंगा। अब इसमें एक चीज और मैं जोड़ देता हूं कि जो हमारे सनातन धर्म में जो ये प्रक्रिया होती है दाह संस्कार की, उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण और आध्यात्मिक कारण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहली चीज तो सनातन धर्म में एक व्यक्ति को एक नीम का पेड़, एक बरगद का पेड़ और एक पीपल का पेड़ अपने जीवन काल में लगाना होता है, और एक आम का पेड़ अपने जीवन काल में लगाना होता है। ये 4 पेड़ लगाने होते हैं, ये अनिवार्य होते हैं। जो पेड़ नहीं लगाता है उसको मोक्ष नहीं मिल सकता है अपने जीवन काल में, जिसने पेड़ नहीं लगाया। और दूसरा, गाय की सेवा करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि जितनी ऑक्सीजन ये इंसान दुनिया में लेता है, अपने जीवन काल में जितनी ऑक्सीजन लेता है, ये चारों पेड़ और गाय, इसके माध्यम से उतनी ऑक्सीजन वो 4 पेड़ लगा के और गाय की सेवा करके इस दुनिया में पैदा कर देता है। ठीक है, तो और यही चारों चीजें जो है उसके अंतिम संस्कार में भी प्रयुक्त होती हैं। और जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो इस हवन विधि से लखनऊ के और ट्रेले जो फ्रांस के जो एक वैज्ञानिक है, उन्होंने रिसर्च में बता दिया कि फॉर्मिकल्डिहाइड गैस निकलती है जो कि जीवन रक्षक होती है, विषाणुओं को मारती है। तो यानी कि जो पीपल 100% ऑक्सीजन छोड़ता लेता है, गाय से भी ऑक्सीजन निकलती है, आपके बरगद से भी और नीम के पेड़ से भी 75% ऑक्सीजन निकलती है। तो इस तरह से जीवन काल में उसने जितनी ऑक्सीजन ली थी, इन पेड़ों को लगाने से उतनी ऑक्सीजन इसमें छोड़ दिया। सनातन की मान्यता ये होती है कि जो हमने प्रकृति से लिया है उसको इसी प्रकृति को वापस दे जाना है, दोहन नहीं करना है जी। तो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना होता है और ऑक्सीजन हम लेते हैं जीवित रहने के लिए। ठीक है, तो 5 तत्व जो होते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। तो जब हम अग्नि को समर्पित करते हैं तो नदी या जल के किनारे हम चिता को मुखाग्नि देते हैं। उसके पीछे का कारण ये होता है कि आकाश तत्व धुएं के रूप में आकाश में चला जाता है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में चला जाता है, अग्नि तत्व अग्नि में समा जाता है, जल तत्व जल में चला जाता है, और 5 तत्व जहां से हमारे शरीर में परमात्मा ने दिए थे, हमने वो सारे 5 के 5 तत्व हमने वापस कर दिए। क्योंकि इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। हमारे सनातन मान्यता के अनुसार जो है, आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, शरीर नश्वर है, कपड़े की तरह है। हम फिर से दूसरा शरीर लेंगे तो अब चूंकि दूसरा नया शरीर जब हमको मिलने
मिलने वाला है, या तो मोक्ष मिलेगा या तो नया शरीर मिलेगा। तो इस पुराने शरीर को, इस वातावरण को दूषित करने के लिए गाड़ने से हड्डियां हजारों साल तक बनी रहती हैं, उर्वरा शक्ति जमीन की खत्म हो जाती है, बहुत सारे नुकसान होते हैं, उतनी जमीन किसी काम की नहीं रहती है। तो वो चीजों से बचने के लिए, और जो 5 तत्व हमारे हैं, 5 तत्वों को 5 तत्वों में विलीन करने के लिए, ऑक्सीजन जो हमने जिंदगी भर में ली थी उनको इस क्रिया, जीवन क्रिया से माध्यम से वापस करने के लिए, और चिता की अग्नि से विषाणुओं को मारने वाले जो गैसेस उत्पन्न करके वातावरण को शुद्ध करने की, जब चिता जलती है या हवन होता है उससे विषाणु मरते हैं, जो पेड़ पौधों और फसलों को जो नुकसान पहुंचाने वाले विषाणु होते हैं वो मर जाते हैं, टाइफाइड के विषाणु मर जाते हैं, और टीबी के विषाणु मर जाते हैं। और ये रिसर्च भी है कि ऑक्सीजन की कुछ मात्रा भी या तो निकलती है या तो ऑक्सीजन कुछ मात्रा में शुद्ध होती है जी। जब ये विषाणु मर जाएंगे तो ऑक्सीजन अपने आप शुद्ध होगी, और शुद्ध ऑक्सीजन जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो ये कारण ये है कि हम जलाते इसलिए हैं कि अगर मूल रूप से एक लाइन में अगर बोला जाए तो जो प्रकृति से हमने लिया है उसको हमको वापस करना है, इसलिए हम जलाते हैं। गाड़ना या किसी और विधि से अंतिम संस्कार करना किसी भी तरह से जो है उचित इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रदूषण के लिए और पृथ्वी को जो है बंजर बनाने के लिए और पृथ्वी को निष्क्रिय बनाने के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रयुक्त होते हैं। और सनातन की मान्यता एक और है कि पृथ्वी जो है एक जीवित है, माँ है, जीवित है। और अभी साइंस ने प्रूव भी कर दिया है कि जो ये प्रकृति है अब समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, और जो चीजें उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगती हैं धीरे धीरे वो अपनी शक्ति से उनको नष्ट कर देती है। जैसे डायनासोर नष्ट हो गए, कई सारी वनस्पतियां नष्ट हो गई। अगर इंसान जल्दी नहीं मारा, ज्यादा उत्खनन करता रहा, प्रकृति का शोषण करता रहा, तो ऐसा प्रलय ला देगी कि वो जो है इंसान नष्ट हो जाएगा। तो प्रकृति जीवित है, यानी पृथ्वी जीवित है, धरती माँ जीवित है, और वो जो है अगर तो उनके साथ सनातन की मान्यता है कि प्रकृति से ली हुई चीजों को अगर उनको वापस नहीं दिया गया और उनका कृतज्ञता नहीं जताई गई, उनसे उनका एहसानमंद नहीं हुआ गया या उनका एहसान नहीं माना गया, तो वो हमें समाप्त कर देगी, नष्ट कर देगी। तो इस मनुष्य जीवन को और ये जो जीवन चक्र है इसको नष्ट ना कर दें धरती माँ, इसलिए उनसे जो हमने लिया था वही उनको सब वापस हमने कर दिया, ये मान्यता है, इसलिए हम इसको जलाते हैं। तो एक मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछूंगी, नहीं मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ भूप जी, कि हो सकता है कि अब्राहमिक रिलीजन में जिस जगह पे वो लोग थे वहां पर लकड़ियों का ज्यादा मतलब ग्रीनरी नहीं होती थी, रेत ही रेत होता था, या तो हो सकता है वो एक रीजन हो इनका दफन करने का और जलाने का नहीं। जी हाँ, मैं अगर मोटा मोटी देखा जाए, अगर इस्लाम की बात कर लें तो अगर देखो उनकी अपनी मान्यताएं अलग हैं, लेकिन अगर हम बाहर से सोचते हैं तो रेगिस्तान में लकड़ियां नहीं थी इसलिए दफनाया जाने लगा। रेगिस्तान में रेत बहुत थी, धूल बहुत थी, तो शायद इसलिए जो है लोग अपना चेहरा ढकने लगे, या सर में रेत चली जाती है इसलिए टोपी लगाने लगे। तो इस तरह से प्रचलन हुआ होगा। वहां पेड़ पौधे नहीं हुआ करते थे इसलिए जो है वो हरी टोपी या हरे कलर का बांधते थे ताकि उनको जो है ग्रीनरी महसूस हो। तो ये कुछ ऐसे कारण हुए होंगे जो मैं मानता हूँ। बाकी सबकी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे विचार में ऐसा हुआ होगा क्योंकि रेगिस्तान है तो बट नेचुरल ये चीजें तो होंगी। जैसे कि वो जो है जो वो कटिंग करते हैं अपने किसी अंग की, तो उसके बारे में भी मैं मानता हूँ कि वहाँ गर्मी ज्यादा होती होगी, तो उसमें शायद स्किन को अलग करने से उनको जो है उससे थोड़ा आसानी रहती होगी, शायद इसलिए ऐसा किया हो। मे बी नॉट, इसमें क्या सच्चाई है हम इस पे नहीं जाना चाहते, लेकिन ऐसा सोचते हैं कई लोग। जी तो विकास जी आप लेंगे किसी को? जी हाँ, ये है ASR। जी हाँ, बोलिए। हेलो, हाँ मैडम, मैं बोलिए SR जी। हाँ जी, मैं सनातन धर्म से ताल्लुक रखता हूँ। हालांकि मैं बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि हमारे धर्म में जितनी शांति है और सद्भावना है वो शायद इस्लाम वगैरह में नहीं है। तो सर मैं एक चीज जस्ट ऐसे ही मैं कहीं डिस्कवरी या कहीं तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें मैंने देखा था, बहुत अजीब थी कि कब्रिस्तान में जहाँ पे लोग दफन करते हैं मुसलमान या क्रिश्चियन जो भी है,
तो कई बार ऐसा होता है कि इनके पास दफनाने के लिए जगह नहीं रहती है, तो पहले जो जी। कब्र दफन किए गए होते हैं हाँ। उसको उखाड़ करके उसके ऊपर वापस दफन कर दिया जाता है। जी जी सही बात है। जी। तो ये तो मुझे बहुत विचित्र लगा, और जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है वो अब तक हम जरा अच्छे से करा देता है, पक्का कब्र बनवा देता है। जिसके पास पैसा नहीं, कच्चा कब्र रहता है, उसके ऊपर दूसरे आदमी को दफन कर दिया जाता है, उसका ऊपर पट्टी वगैरह लगा दी जाती है अगर उसके पास पैसा है तो ये तो बहुत जी। विचित्र है कि इंसान का अंतिम संस्कार पे भी ये लोग ऐसे जो है इस ढंग से काम होता है। जी जी सही बात जी आपने बिल्कुल, आप कही है, क्योंकि मैं भी सही बोल जानती रहे हूँ हो, ये ये बात। मैंने भी सुना है। जी मैडम ज्यादा बता पाएंगे इसके बारे में। जी आप बोलिए। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक कब्र होती है और उतनी ही एक बाउंड्री होती है जहां पर कब्रिस्तान होता है। बहुत ज्यादा जगह भी नहीं दी जा सकती है, तो जितनी भी जगह जा सकती है उसमें भी अलग अलग एक शिया का कब्रिस्तान होता है, एक खोजा का कब्रिस्तान होता है, एक सुन्नी का कब्रिस्तान होता है। ये तो मेरे सामने की बात है कि मैं जानती हूँ ये बहुत अच्छे से। तो ये तीनों अलग अलग तरीके के मतलब इनकी जो अलग अलग मान्यताएं हैं, तो अलग अलग कब्रिस्तान भी इनके अलग अलग होते हैं। और कब्रिस्तान में मैंने ये जरूर देखा है कि जहां पर बहुत पुरानी, अगर मतलब बहुत लोग आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, 1 साल 2 साल पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, फिर साल में एक ही बार आने लग जाते हैं। तो फिर वो जब कब्र अगर पक्की ना हो तो दूसरे जो आते हैं, जो मर जाते हैं, उनको उसी में खोद के डालना पड़ता है। क्योंकि कहाँ तक अगर देखने जाओ तो हम इतने सारे लोगों का अगर कब्रिस्तान अगर बनाएंगे और सबको एक एक जगह देंगे, तो मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में जगह ही नहीं रहेगी यहीं पर। बिल्कुल। तो इस और मैडम वो डॉक्यूमेंट्री में देखा था, नेशनल ज्योग्राफी या किस पे तो था, और वो लोग बोल रहे थे कि इट इज नॉट कि माने बहुत पुरानी कब्र होगी, माने ऐसा हालत है बम्बई कलकत्ता वगैरह में कि हर 3 साल में कब्र खुद जाती है। जी। अगर कच्ची कब्र है तो कई बार दफन हो जाती है, 4 बार 5 बार भी हो जाता है, हर 3 साल में खुदती रहती है वो कब्र। ऐसी परिस्थिति है उन लोगों की। जी हाँ, यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहती हूँ कि इस्लाम में अगर देखने जाओ तो पक्की कब्र बनाने का कोई भी हुक्म नहीं है कि आप पक्की कब्र बनाओ। जब 40 दिन हो जाएगा तो कब्र को फ्लैट हो जाना चाहिए, विथ मतलब पता ही नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर कब्र थी। लेकिन ये बात और है कि अभी मज़ारें भी आ गई, कब्र भी बनने लग गए, बड़े बड़े मार्बल्स, बहुत कुछ किया जाता है और कब्र को पक्की बनाई जाती है, विच इज अगेंस्ट इस्लाम, ये मैं जानती हूँ। लेकिन लोग कर रहे हैं ये कि मतलब हमारे पूर्वज जो भी हैं, बाप दादा, उनकी ये कब्र है, हम यहाँ आकर हम पढ़ें, जबकि ये खिलाफ है इस्लाम के हिसाब से। आप कब्र को जब वो ढेर लगता है, जिस तरीके से वो लोग लगाते हैं वो मिट्टी, वो आहिस्ता आहिस्ता धंसती जाती है और 40 दिन में वो फ्लैट हो जाती है। लेकिन लोग मानते नहीं है, ये अलग बात है कि और कब्रिस्तान छोटा होता है, जितनी जगह दी जाती है उसमें उनको करना ही पड़ता है। तो मे भी 2 साल 3 साल के बाद वो कब्र खोद के दूसरों की भी शव डाल देते। और कहा जाता है कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, ठीक है, और जब इंसान की मृत्यु होती है तो वो जो शरीर के 5 तत्व हैं वो अपनी अपनी फॉर्म में मिल जाने चाहिए, क्योंकि जैसे हमने प्रकृति से मिल के हमारा एक शरीर बनता है, ठीक है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, अंतरिक्ष, तो ये 5 चीज़ें होती हैं। अब अगर मैं एक्सप्लेन करूँ शॉर्ट में कि अग्नि, आपको पता है हीट, अगर शरीर में हीट नहीं होगी, अग्नि नहीं होगी, तो आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा, आप नहीं चल सकते हो। जल की ज़रूरत है, जो ब्लड के रूप बीच में जो आपके शरीर में पाया जाता है, ब्लड के रूप में भी पाया जाता है, ये आपका जल हो गया। अग्नि, जल, वायु होती है जो आप सांस लेते हो अंदर और बाहर, वो आपकी वायु होगी। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी तत्व है, जो आपकी हड्डियां हैं, जो आपका मांस है, जो आपका शरीर के जो अंग हैं, वो सारे आपके पृथ्वी तत्व में पाए जाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के अंग हैं, मिट्टी से बने हुए हैं। और 5वां तत्व होता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का मतलब होता है स्पेस का मतलब यही है कि जैसे आप सांस ले रहे हो, तो अगर आप अंदर जगह नहीं होगी, स्पेस नहीं होगा, तो आप सांस भी नहीं ले पाओगे। और आप जब एक इंसान पैदा होता है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु के साथ, तो उसे उस जीवन जीने के लिए स्पेस चाहिए होता है। स्पेस वह भी होता है जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, एक ग्राउंड में घूम रहे हो, खेत में घूम रहे हो, अपने घर में घूम रहे हो, तो
अलग अलग जगह आप उस शरीर को घुमा रहे हो तो स्पेस भी चाहिए। तो अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी और अंतरिक्ष, ये चीज़ों से, पंच तत्व से जब शरीर बनता है और जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसे इन पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है उसको जलाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है खाली लकड़ी लगाती, कहते हैं चंदन की लकड़ी से भी जो है दाह संस्कार किए जाते थे। और ये भी माना जाता है कि हवन सामग्री क्यों डाली जाती है, हवन सामग्री का जो मिश्रण होता है उसमें तिल होते हैं, उसमें घी होता है। तो कहते हैं कि अग्नि में अगर आप इन सामग्रियों को डालोगे तो हवा शुद्ध होती है, कीटाणु मर जाते हैं। अगर हवा में जो है, अभी आपने पीछे सुना कोरोना वायरस चला था, तो वो जो हवा से फैलने वाली बीमारियां हैं, जो वायरस हवा में होते हैं, और जब भी मृत्यु किसी की होती है उस शरीर में भी कई बार क्या होता है, बीमारी फैलने का खतरा रहता है। तो जो पुराने ऋषि मुनि थे जो कि हमारी तुम्हारी तरह ही थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से साइंटिफिक रूप में ये सोचा और ये बताया कि जो शरीर है इसको अगर हम अग्नि में जलाएंगे और एक ही जगह पे आप कितने लोगों का दाह संस्कार कर सकते हो। और पर जो इस्लामी है उनका तो अलग ही है कि इधर शिया की कब्र है, जहाँ सुन्नी की कब्र है, दोनों आपस में कब्रें भी शेयर नहीं करते हैं। लेकिन अगर सनातन धर्म की बात की जाती है, ये जातियों की बात करते हैं, हमने ये भी देखा हुआ है कि एक ही दाह संस्कार की जगह पे हर जाति के लोगों का दाह संस्कार होता है। और अब तो इलेक्ट्रिक दाह संस्कार आ गए हैं, जिससे कि बिजली से जो है वो शवों को जलाया जाता है। तो पोल्यूशन जो पहले बोलते थे पोल्यूशन होता है, नहीं होता है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसी, भारत एक ऐसी जगह है जो वनस्पतियों का देश है। यहाँ पर अब तो लोगों ने पेड़ और जंगल काटना शुरू करे, लेकिन किसी टाइम पे यहाँ पर लकड़ियों की कमी नहीं होती थी। वन जो है वो अपनी संपूर्ण नेचर जो था, संपूर्ण उसमें था अवस्था में, और यहाँ पर लकड़ियों की कमी कभी पाई नहीं गई है। और दाह संस्कार में भी हवन की चीज़ें डाली जाती थी, चंदन की लकड़ियाँ डाली जाती थी, आम के पत्ते भी उस हवन सामग्री में डाले जाते हैं। आपने सुना होगा कभी भी, आम से एक गैस निकलती है, कहते हैं उससे जो है वायरस और कीटाणु मरते हैं। तो सारी चीज़ें साइंटिफिक हैं। और एक और बढ़िया चीज़ मुझे लगी जो भूप जी ने कही उसके लिए, कि हर इंसान को अपने जीवन काल में नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ ये ज़रूर लगाने चाहिए, आम का पेड़ ये ज़रूर लगाना चाहिए। और जो पीपल का पेड़ है उससे भी ऑक्सीजन निकलती है, नीम के पेड़ से भी और ऑक्सीजन निकलती है, बरगद के पेड़ से भी ऑक्सीजन निकलती है। और इन्होंने ये भी बताया कि गाय, जो सनातन धर्म में गाय का जो महत्व है बहुत ही बढ़िया है। बाकी जानवरों को उतनी इंपॉर्टेंस है लेकिन उतनी नहीं है, मतलब जैसे कि भैंस को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, घोड़े को एक अलग इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन गाय को एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंस है। लेकिन दैट डजेंट मीन कि सनातन धर्म ये बोलता है कि भैंस को और गाय को मारो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला। जीव हत्या हमारे सनातन धर्म में बिल्कुल जो है वो बंद है। लोग कहते हैं तुम एथिस्ट हो, मैं एथिस्ट नहीं हूँ, बेसिकली मैं सीकर हूँ, मैं क्वेश्चन करना जानता हूँ, और मेरा जो सनातन धर्म है मुझे क्वेश्चन करने की आज्ञा देता है। गाय ऑक्सीजन छोड़ती है, पीपल का पेड़ भी ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, उससे इंसानों के ऊपर अच्छा वो रहता है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पर लोग बौने कद के होते थे। तो नीदरलैंड, और इन्होंने एक और चीज़ बताई ब्राज़ील, जहाँ पर लोगों जो है वो गाय और इन सबको चीज़ों को पालते हैं, और वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी तो लोगों की हाइट और कद भी बढ़ा है। तो ये एक साइंटिफिक चीज़ है जो सनातन धर्म है, वो एक साइंटिफिक मेथड से ही चलता है। लेकिन लोग ना, क्या होता है ना, वक्त के साथ में कुछ लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हर कोई तो इंटेलिजेंट नहीं होता है कि भैया बच्चा पैदा होते ही बच्चे को ये बता दिया जाए नहीं ये हमारे सनातन धर्म की साइंटिफिक रीजन है, इस वजह से ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। इस चीज़ के लिए हमारी काफ़ी बार पंडितों से, पुजारियों से बहस होती है, और हम उनको बोलते हैं कि आप सिर्फ मंत्रों पे ही ध्यान देते हो, संस्कृत के मंत्रों का अर्थ भी बताया करो लोगों को, ये बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर मंत्रों का, उन शब्दों का अर्थ लोगों को नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा। मैं ये नहीं कहता सारे पंडित ऐसे करते हैं, सारे पुजारी ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अच्छे भी हैं जो हर चीज़ के अर्थ को भी बताते हैं। मुझे याद है बचपन में जब भी कभी पूजा पाठ होता था तो उसके बाद पंडित जी बैठते थे और हमें बहुत सारी नेचर की और साइंटिफिक चीज़ें बताते थे, ग्रह नक्षत्रों के बारे में बताया जाता था, जो साइंस की किताबों में हमने बाद में पढ़े। और जो पंडित जी हमें बताते थे वो खुद भी साइंस नहीं पढ़े थे, उन्होंने विज्ञान बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, पर उन्होंने संस्कृत और वेदों को पढ़ा हुआ था, और वहाँ से वो हमें ग्रह नक्षत्रों के बारे में बताते थे कि कैसे जो है वो नवग्रह होते हैं। नवग्रह पूजन सनातन धर्म में कहा जाता है। तो ये कहाँ से आया?
ये ऐसा तो है नहीं कि पहले साइंटिस्टों ने नवग्रह खोजे और फिर पंडितों को बता दिए और फिर उन्होंने मंत्रों के जरिए लोगों में बोला कि हाँ नवग्रह पूजन करो। नहीं, नवग्रह पूजन जो है हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में हज़ारों सालों से है। तो ये सारा वीडियो था दोस्तों। इस वीडियो का पूरा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 2.5-3 घंटे का ये वीडियो था, उसमें से मैं एक क्लिप आपके लिए लेके आया था और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जिनके आज उन्होंने वीडियो बनाया है। मैं मतलब कल ही बनाया क्योंकि मैं तो अगले दिन इस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ, तो पिछले दिन जो वीडियो उन्होंने बनाया है उनको ये वीडियो सुनने चाहिए और उन्हें पता चलेगा कि यार सनातन धर्म में ना इथिज़म का भी स्थान है। सनातन धर्म इथिस्ट ही है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं इथिस्ट कौन होते हैं, जो भगवान को पूर्ण तरह आंख बंद करके विश्वास नहीं करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं। तो सनातन धर्म में इथिज्म के लिए भी स्थान है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर नास्तिक हो जाओगे तो आपको सनातन धर्म से निकाल दिया जाएगा। हमें आज तक किसी ने नहीं निकाला और उम्मीद है कि आगे भी हमें कोई नहीं निकालेगा, और निकालने की बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना तो ऐसा है नहीं कोई अंदर आएगा और बाहर जाएगा, ओपन है। रही बात संस्कारों की बच्चों, तो ऐसा है संस्कार सनातन धर्म में बचपन से दिए जाते हैं। अपने माता पिता को हम भगवान की तरह रखते हैं। गणपति को भी जब बोला गया था कि तुम्हें पूरे विश्व के चक्कर लगाने हैं तो अपने माता पिता के ही चक्कर उसने लगाए थे। आप बताओ इस्लाम में ऐसी कहाँ पे लिखी हुई चीज़ है कि अपने माँ बाप का आप भगवान से ज़्यादा सम्मान करो। माता पिता को भगवान माना जाता है और यहाँ पर औरतों का, स्त्रियों का स्थान है। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में हम जो है देवी शक्ति माता की पूजा करते हैं, नारी रूप में करते हैं। कौन इस्लामी है जो अल्लाह को अल्ली बोलता है? कोई नहीं बोलता, क्योंकि अल्लाह जो है एक मेल फॉर्म में है। और आप जो है वो औरतों को कैसे स्थान दे सकते हो जहाँ पर एक मर्द 5-5, 4-4 शादियाँ कर सकता है, एक के अगेंस्ट में 4, तो कहाँ पे यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी आपकी बात करते हो। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अपनी राय, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।